आवत काज रहीम कहीं गाढ़े बंधु सने। आवत काज रहीम कहीं गाढ़े बंधु सने। जीरन होत न पेड़ ज्यों थामे बरे बरे। थामे बरे बरे। अर्थात विपदा के समय स्नेही व्यक्ति जो आपको अपना मानते हैं वे ही काम आते हैं। जैसे बरगद अपनी शाखाओं या अपनी जटाओं का सहारा लेकर कभी कमज़ोर नहीं होता है। अर्थात बरगद अपनी लटकने वाली जटाओं से धरती से पोषण तत्व लेकर सदा नया बना रहता है। अब रहीम मुश्किल परी गाढ़े दो काम। अब रहीम मुश्किल परी गाढ़े दो काम। साचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। झूठे मिले न राम। रहीमदास जी कहते हैं कि दुनिया में बहुत मुश्किल है। अगर आप सत्य का साथ देते हैं तो आप दुनिया वालों से नाराज़गी झेलेंगे, और अगर आप झूठ का साथ देते हैं तो आपको भगवान या ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। अधम बचन का क्यों फलो बैठी ताड़ की छां। अधम बचन का को फल्यो बैठी ताड़ की छां। रहीमन काम न आए हैं ये नीरस जग मां। ये नीरस जग मां। संत रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे ताड़ की छाया में बैठने से कोई फल नहीं मिलता है, उसी प्रकार निंदनीय वचन फलदायी नहीं होते हैं। जो मनुष्य संसार में आकर किसी के काम नहीं आते, उस मनुष्य का संसार में होना बहुत ही रसहीन होता है। अंजन दियो तो किरकिरी सुरमा दियो न जाय। अंजन दियो तो किरकिरी सुरमा दियो न जाय। जिन आखिन सो हरि लख्यो रहीमन बलि बलि जाय। रहीमन बलि बलि जाय। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि इन आँखों में काजल और सुरमा लगाना व्यर्थ है। जो लोग आँखों में ईश्वर को बसाते हैं वो लोग ही धन्य हैं। असमय पर रहीम कहीं मांगे जात तजिलाज। असमय पर रहीम कहीं मांगे जात तजिलाज। ज्यों लक्ष्मण मांगन गए पारासर के नाज। पारासर के नाज। इसका अर्थ यह है कि बुरा समय आने पर या कठिनाई आने पर मनुष्य इतना मजबूर हो जाता है कि वह अपनी लज्जा शर्म को छोड़कर मांगने लगता है। जैसे लक्ष्मण भी विवस्ता से पराशर मुनि के पास अनाज मांगने गए थे।
बड़े काम ओछो करे, तो न बड़ाई होय। बड़े काम ओछो करे, तो न बड़ाई हो। ज्यों रहीम हनुमंत को, गिरधर कहे न कोय। गिरधर कहे न कोय। इसका अर्थ यह है कि ओछे ध्येय से लिए हुए काम को किसी की बड़ाई नहीं मिलती है। जब हनुमान जी ने धौलागिरी पर्वत को उठाया था तो उनका नाम गिरधर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वतराज को क्षति पहुंचाई थी। पर जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया तो उनका नाम गिरधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने सर्वजन की रक्षा हेतु पर्वत को उठाया था। भाविया उपमान की, पांडव बनहि रही। भाविया उपमान की, पांडव बनहि रही। तद्यप गौरी सुनि बाझ बरु, है शंभु अजीम। है शंभु अजीम। रहीमदास जी कहते हैं, भविष्य या होनी सब ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। ईश्वर की इच्छा सबसे शक्तिशाली होती है। जिसने पांडव जैसे शक्तिशाली राजा को भी जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया था, और महादेवी की पत्नी गौरी पार्वती को बांझ पुत्रहीन ही रहना पड़ा। होनी से ज़्यादा कुछ आशा नहीं किया जा सकता। जो लिखा है वही होगा। बड़ माया को दोष यह, जो कबहू घटी जाय। बड़ माया को दोष यह, जो कबहू घटी जाय। तो रहीम गरीबो भलो, दुख सही जिए बलाय। दुख सही जिए बलाय। अर्थात इसका अर्थ यह है कि धनी आदमी के गरीब होने पर उसे बहुत तकलीफ होती है। इससे तो गरीबी ही अच्छी है, जो समस्त दुखों को सहकर भी वह उसको जी लेता है। इसलिए हमें सांसारिक मोह माया से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। मथे न माखन होय। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर या उसे मथने पर मक्खन नहीं निकलता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, वे साहन के साथ। वे साहन के साथ। इसमें रहीमदास जी कहते हैं, जिसकी इच्छा मिट गई हो
और चिंताएं समाप्त हो गई हों, उन्हें कुछ नहीं चाहिए और जिनके मन में कोई फिक्र न हो, वह वास्तव में राजाओं के भी शहंशाह होते हैं।